मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है। कहीं तुम और शहरीना तो यही बात है ना? यही समझ लें। रबिया के पास मोबाइल फोन है और वो रोज रातों को किसी से बातें करती है। जात तो आपकी और मेरी एक ही है सुल्तान बा, लेकिन शायद आप ये बात भूल जाते हैं। मगर मुझे याद है कि आप किस मजबूरी के तहत मुझे इस बेडरूम में बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है रबिया? ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है रबिया तो सवाल जवाब बंद, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ चली गई थी तू? कहाँ से आई है इस वक्त रात को? कहाँ थी तू? कि जब कोई मर्द और औरत अकेले हो तो उनके साथ तीसरा कौन होता है? शैतान। खाओ मेरे सर की कसम कि तुम दोनों के साथ वहाँ शैतान नहीं था। आमना, कैसे फिर बातें कर रही हो? इतने सालों बाद सूफी अब्दुल रहमान को हमारी याद कैसे आ गई? हकीम साहब, याद तो हमेशा रही आपकी, बस वो जिंदगी की भाग दौड़ कुछ ऐसी हो गई है कि हर इंसान को लुका बैल बन गया है। हाँ भाई, ये तो ठीक है। और सुनाओ, बाल बच्चे ठीक है ना? राजी बाजी है ना? जी हकीम साहब, अल्लाह का फजल है। आप सुनाए। तुम्हारे सामने हूँ मियां। लगता है सूफी अब्दुल रहमान को हकीम तवक्कुल से कुछ खास काम आन पड़ा है। हकीम साहब, मैं तो पहले भी आपसे कहा करता था कि खुदावंद ने आपको सिर्फ जिस्मानी बीमारियों का इलाज अता नहीं किया, बल्कि रूहानी तौर पर भी एक खास इल्म अता किया है। और हकीम साहब, अब मेरा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आमना, 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 उसका फोन मुसलसल बन जा रहा है। तुम प्लीज अम्मी से कह दो मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब कोई फायदा नहीं है रबिया। क्या मतलब कोई फायदा नहीं? हो सकता है उसका फोन गुम हो गया हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो गुम गया हो। ये कभी सोचा है तुमने कि इतने बड़े शहर में उसके लिए गुम होना कितना आसान है? बकवास कर रही हो तुम, जलती हो मुझसे। जरूर जलती, अगर उसके लिए कोई वजह होती मेरे पास। आमना, प्लीज अम्मी को कह दो मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दे। वादा करती हूँ 15 मिनट में आ जाऊंगी। रबिया, जाओगी कहाँ? उसके क्लिनिक। उसका क्लिनिक कल से बंद है, और तुम्हें पता है आज सुबह उसका बोर्ड भी उतर चुका है। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। बकवास कर रही हो तुम। रबिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमने अपने साथ और हम सबके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। कहाँ चले गए थे आप? बता कर भी नहीं गए। बस अचानक एक पुराना दोस्त याद आ गया। मिलना था उससे बड़ा जरूरी, इसलिए बताना भूल गया। कौन सा दोस्त? ये रबिया कहाँ है? कपड़े धोए थे आज, शायद अंदर इस्त्री कर रही है। अब उसकी तबीयत कैसी है? वो सांस वाला मसला दोबारा तो नहीं हुआ? नहीं, मगर ऐसी ठीक भी नहीं है, कमजोर हो गई है बहुत। अच्छी हो जाएगी, लाया हूँ दवा। कौन सी दवा सूफी साहब? वो ताकत की दवा। बुलाओ उसे,
अच्छा, आप चाय पिए, मैं बुला कर लाती हूँ। तो हाजरा बीबी, मैं आता हूँ और आके बात करता हूँ। रबिया, तुझे क्या परेशानी है बेटा? अपनी माँ को भी नहीं बताएगी? जो भी दिल में बात है बेटा, कह दे, बोझ हल्का हो जाएगा। कहने वाला दुख नहीं है अम्मी, दिल में रखने वाला भी नहीं लगता मुझे, वरना तेरी ये हालत ना होती बेटा। आज तूने बाहर नहीं जाना? अम्मी मैं जाऊं, बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगी। तेरा फोन तक तो उठाता नहीं है बेटा, मिल जाएगा तुझे कहीं? धोखा दिया है ना उसने तुझे? कौन है वो? एक बार अपनी माँ को बोल के तो देख बेटा। रबिया, अपनी माँ को बता तो सही बेटा। अम्मी मुझे आप पर और बाबा साहब पर बहुत गुस्सा है। रबिया, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया अम्मी, बहुत बुरा। हमने तुम लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं किया बेटा। हमने तो तुम लोगों का हमेशा अच्छा सोचा है और अच्छा ही किया है। हमें आने वाले कल के लिए बची हुई रुई की तरह संभाल कर छुपा दिया और हमें फफूंदी लग गई। फफूंदी ज़्यादा और अंदर से डरी सहमी खौफज़दा, ताज़ा हवा से भी डरने वाली नादान और बेवकूफ़ लड़कियां। अम्मी हमें क्या पता था बाहर के लोग कैसे होंगे, और बाहर की दुनिया जो बाज़ाहिर चमकती और रोशन नजर आती है, अंदर से कितनी काली, गंदी और भूखी है। रबिया, और शायद इस डरौनी बला की जद में हम सब आ गए, मैं, अब्दुल मुबीन और शायद आमना भी। क्या बकवास कर रही हो? आमना, आमना, आमना सुहेल का पता करने गई है, मैंने उसे भेजा है। तुम्हारा सत्यानाश हो रबिया। अरे बदबख्त औलाद पता नहीं हमें कब्र में उतार कर दम लेगी। बहुत समझाया था तेरे उस बुढ़े बाप को, इज्जत देना चाहता था, इज्जत पे हिस्सेदार बनाना चाहता था उसे, लेकिन समझ में नहीं आई उसके बाद। खुदा के लिए मुझे जाने दे। आप जो चाहें बाबा साहब से बात कर ले, लेकिन मुझे जाने दे। इस फ्लैट में आने का रास्ता तो है, जाने का नहीं। जो बात तुम्हारे उस बुढ़े बाप को समझ नहीं आई, वो यहां रहने के दौरान तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। कहते हैं ना, तन्हाई बड़े बड़ों को अक्लमंद बना देती है। शाहजी, खुदा के लिए मुझे जाने दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे तुम्हारे जुड़े हुए हाथ नहीं चाहिए,
मुझे तुम्हारा उठा हुआ सर चाहिए। तुम्हारे मुंह से मुझे हाँ चाहिए। हाँ का मतलब समझती हो ना? आमना बिन्ते अब्दुर्रहमान। आप जो कहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आप एक बार मुझे यहाँ से जाने दें, मैं खुद बाबा साहब से बात करूंगी। ये तो तुमने मेरी मुश्किल ही हल कर दी। इसका मतलब है कि तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि पहले ये काम कर लेते हैं। तुम राजी, मैं राजी, तो कमी तो सिर्फ काजी की ही है ना। उसके बाद चले चलेंगे तुम्हारे बाप के पास रजामंदी लेने के लिए। खड़े पैरों पे मुकरना चाहती, हाँ, ताकि काजी के आते ही तुम फिर से हंगामा खड़ा कर दो। नहीं आमना, नहीं, तुम्हें अभी यहाँ कम से कम 40 दिनों की तन्हाई का चिल्ला तो अकेले काटना ही होगा। नहीं नहीं शाहजी, प्लीज प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज प्लीज जाने दे मुझे, जाने दे। मैडम जी, ये तो बड़ी ज्यादती है। हर बार नफा आप ले जाती हैं। मैंने कभी इनकार किया नहीं ना। तो फिर इस बार क्या बकबक करने की जरूरत पड़ गई है? मैडम, हर तरफ यही हाल है, तमाम धंधे घाटे में हैं। रुपए डॉलर की तो रेल पेल है, लेकिन पेट किसी का भरता नजर नहीं आता। हर बंदा बस हाथ फैलाए, पेट से कपड़ा उठाए, रोता ही नजर आता। वाह मैडम, ये बात तो आपने 16 आने परफेक्ट कही। ये कुछ एडवांस दीजिएगा, बाकी मामला तय पाने पर। चलो इस बार तुम्हारी मान लेती हूँ, लेकिन मुझे इसके बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे। मैडम जी, अगर आप भी मेरी मान रही हैं, फिर तो मैं बहुत ही उल्लू हूँ। ये दुरुस्त कहा तुम। मैं ज्यादा चाहूंगा। मॉम, कौन था ये आदमी? खरीदार। गुल कदम है, खरीदार के अलावा कौन आते मेरे बच्चे? मॉम, कब तक बार बार वही सामान बेचेंगे? जब तक इन जैसे उल्लू के पट्टे बेवकूफ बनते रहेंगे। और ये पैसे? ये एक ही सौदा बार बार बेचने के नहीं है ईमान से, ये बिल्कुल नया सौदा है। मैं समझी नहीं। देखो, चंद हफ्ते सही या चंद महीने सही, हमें बाहर तो जाना है ना, तो फिर ये सब जमीनें कोठियां ऐसी पड़ी रहेंगी। मैं अभी भी नहीं समझी। देखो मेरी जान, रुपया पैसा तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। ये जमीन, ये कोठियां, ये आज पहला सौदा किया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी प्रॉपर्टी फारिग करके रुपया बाहर ट्रांसफर करवाना शुरू कर देंगे। समझी या अभी भी नहीं समझी? वाह मॉम, वाह, ये सच अ वंडरफुल प्लान। अच्छा ठीक है, अब तुम जाके गाड़ी निकालो और ओके, ठीक। क्या करूं, इतनी देर हो चुकी है। अब तो बाबा साहब भी घर आ गए होंगे। या अल्लाह, रहम फरमा। मेरे मालिक तू जानता है मेरे दिल के भेद को। मैंने हमेशा अपने माँ बाप की रजा को, अपनी हर खुशी, हर ख्वाहिश पर फौकियत दी है। उनकी इज्जत के लिए मेरे मालिक, मेरी वजह से उनका सर ना झुकाना। या अल्लाह, रहम कर। जिस तरह तू अपने नेक बंदों की ऐसी हालत में मदद फरमाता है। मैं गुनाहगार हूँ, मगर अपने माँ बाप को कोई दुख नहीं देना चाहती। तो मैं आपको बेवकूफ नजर आता हूँ कि आप वाकई मुझे बेवकूफ बना रही हैं? कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? मजबूरी है। ये मजबूरी कब तक चलेगी? और माफ करना, हमारे बीच तय हुआ था कि इसी हफ्ते सारा काम हो जाएगा। मुझे पता है, लेकिन
यहाँ घर में कुछ मसला हुआ है। कैसा मसला? आपने खुद बताया था काजिम शाह वाला मामला टल गया है। अब इससे अच्छा मौका आपको कहाँ मिलेगा? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरा ख्याल है आप खुद नहीं समझ रही कि आप क्या चाहती हैं। आप वाकई मेरे से शादी करना चाहती हैं कि नहीं? तुम्हें मुझ पे शक है? तो क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो फिर तय हुआ कि हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे। बस प्लीज 2-3 दिन वेट कर लो। और अब ये 2-3 दिन 2-3 हफ्ते बन जाएंगे। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? पहले था, अब नहीं है। मुबीन, मुझे सबके सामने आने पर मजबूर ना करें। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। 1-2 दिन में ये सब काम हो जाने चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूंगी। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। ये ड्रामा और कब तक चलेगा मिस्टर मॉबी? आपके सामने ही है मैम। मेरे सामने तो तुम पलंग तोड़ रहे हो। मैंने तुम्हें मुफ्त की तनख्वाह उड़ाने के लिए यहाँ मुलाजिम नहीं रखा हुआ, और जिस काम के लिए तुम्हें रखा है शायद वो तुम जानबूझ कर लटका रहे हो। मैम मैं जो कुछ कर सकता हूँ कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं तो आप किसी और से काम करा लें। सालिया तुम कहीं जा रही हो? इस बात में मेरे शौहर को दिलचस्पी नहीं है कि मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ या मैं कहाँ जा रही हूँ, तो फिर इसका जवाब मैं आपको क्यों दूँ? तुम जरूरत से ज्यादा तल्ख होती जा रही हो। आपके भाई का रवैया दिन ब दिन मुझसे बदतरीन होता जा रहा है। मेरी बर्दाश्त की हद बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। आप ये दुआ कीजिए कि मेरी बर्दाश्त की आंच हुसैन लाला तक ना पहुंचे। देखो सालिहा, ऐसी हालत में अक्सर तबीयत ऐसी हो जाती है। तुम क्यों परेशान होती हो? है, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अब आप आई हैं तो रात तक तो यहीं रहेंगी। मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, आकर आपसे बात कर लूँगी। उसका दिमाग तो बिल्कुल ही आउट होता जा रहा है। बदमिजाजी, कड़वापन, कम बात कहीं को और बेटी ना पैदा कर दे। क्या ना करे। शरीना, कहाँ हो भाई? अम्मी, मर गई तेरी अम्मी नामुराद। अम्मी, आमना का कुछ पता चला? इतना बड़ा शहर है, कोई 2 गलियों का गांव नहीं है कि मैं जाऊंगी और उसका पता करके आ जाऊंगी। कम्बा, पता नहीं मेरी सादा सी आमना बेचारी कहाँ धक्के खा रही होगी तुम्हारी वजह से। वो स्कूल से निकले हुए उसे 1 घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ चली गई है, खुदा जाने। और वो कमबख्त डॉक्टर की दुकान भी बंद है। इर्द गिर्द के लोगों से पता किया तो वो कहने लगे कि ये तो 3-4 दिन से बंद है, अब खुलेगी भी नहीं। अरे अब मैं उसे कहाँ तलाश करूं? जिस बात का धड़का था वही हो गया। पहले तूने मेरा खून सुखाया और अब ये। अम्मी, बाबा साहब? अरे वो भी खुदा जाने आजकल कहाँ आते जाते हैं कि सारा दिन ही गायब रहते हैं। अब अगर आ गए और मुझसे पूछ लिया तो बताओ क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? अरे तुम्हारा किया कराया सारा उस बेचारी आमना के सर पे आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाज, वो सूफी साहब तो घर पे नहीं है बेटा। अम्मा जी काम था, सूफी साहब से नहीं। किससे? आमना ने कुछ कहा था। क्या कहा था? कुछ पता चला उसका? किसका अम्मा जी? तुम किस लिए आए हो बेटा? आमना ने सुहेल के बारे में पता करने के लिए कहा। तो फिर पता किया, कहाँ है वो? जी अम्मा जी, 3-4 दिन से शहर छोड़ कर जा चुका है। कहाँ किस जगह किसी को कुछ मालूम नहीं। नाज, वो बेटा आमना पता नहीं कहाँ चली गई है।
जी कौन हो तुम? आप कौन है? तुम यहाँ चोरी करने आई हो? नहीं, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे इरादे पर। ठहरो, पुलिस को फोन करती हूँ, वही तुमसे सब कुछ पूछ लेंगे। देखिए प्लीज आप पुलिस को ना बुलाएं, बस मुझे जाने दें। पर तुम यहाँ आई कैसे? वो मुझे मैं नहीं बता सकती। ठीक है, पुलिस ही तुमसे सब कुछ उगलवा लेगी। नहीं प्लीज प्लीज मुझे जाने दें, मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। माँ बाप? तुम्हें किसी ने अगवा किया? देखो, मुझे सीधी तरह से सब कुछ साफ साफ बता दो। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मुझे जाने दें, मुझे बहुत देर हो रही है। देर तो तुम्हें शायद हो ही गई है। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो क्या करती तुम? बोलो। फाइन, मैं ये दरवाजा लॉक करके चली जाऊंगी और वापस आऊंगी तो पुलिस को लेकर। अब मुझे बताओ तुम कौन हो? नहीं, मैं आमना हूँ। आमना, रुकैया, रजिया, कोई भी हो सकती हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा ठीक, आओ आराम से बैठो और मुझे बताओ तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया और क्यों? वो रोकना जरा गाड़ी, आगे करो, यहाँ पे साइड पे। बस यहाँ रुको। ये गाड़ी तुम्हारे शाहजी की है ना? हाँ जी बीजी। यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे तो कोई रिहायशी बिल्डिंग लगती है। एक काम करो, जाकर चेक करो शाहजी वहां पे हैं या नहीं। जी बेहतर। लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने भेजा है। समझ आ गई है ना? चलो जाओ। जी जैसे आपका हुक्म। सुल्तान बख्त, एक बार मैं आपको रंगे हाथों पकड़ लूं। बहुत ही अजीब सी बात है। आमना के पास फोन तो है ना? मैं उसे फोन कर रही हूँ, बेल भी जा रही है लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रही है। हो सकता है फोन कहीं गिर गया हो। ऐसे मौकों पर बेटों की सख्त जरूरत होती है और अब्दुल मुबीन ने तो जैसे हमें छोड़ ही दिया। मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ अम्मा जी। रबिया, सुहेल का फ्लैट, I mean, वो किस जगह पे रहता है, कुछ आइडिया है आपको? ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो ग्लोबल मॉल के पास कोई बिल्डिंग थी। अरे बदबख्त, जब तुझे खुद उसका पता नहीं है तो उस बेचारी को क्यों भेज दिया? अम्मा जी मैं जाता हूँ, जाके पता करता हूँ। रबिया, आपके पास मेरा नंबर है, प्लीज अपना नंबर SMS कर दीजिए मेरे नंबर पे। जी। अम्मा जी, आमना के बारे में कुछ पता चलता है तो मैं रबिया को फोन कर देता हूँ।
और रबिया, अगर आमना पहले घर आ जाती है तो आप मुझे फोन कर दीजिए। जी मैं कर दूंगी। मैं चलता हूँ। मुझे मेरा घर इतना कमजोर हो गया है कि हर बुराई नकब लगाकर आ जाती है। कितना आसान है मेरा घर, राह में पड़ा है। हर कोई दीवार बांध कर बल्कि दरवाजे से। अरे डूब मर हाजरा बीबी, गर्क हो जा कहीं। तेरे जैसी बदबख्त औरतें जहन्नुम का ईंधन बनेंगी, जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी अमानत में खयानत करती हैं। नहीं शफी साहब, खुदा की कसम। नामहरमों को घर में बुलाकर, बेटियों को बेपर्दा कराकर बदजात औरत अब कस्में खा रही है। तो पहले अपने बेटे को गुमराह किया, अब ये मरदूद लड़की। शफी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस, मैंने तुझे पहले भी कहा था, घर के अंदर नहीं आना है। अपनी मनहूस शक्ल अब दोबारा कभी नहीं दिखाना। चल निकल। जो फैसला मुझसे नहीं हो पा रहा था, आज हो गया, सिर्फ तेरी वजह से। हाजरा बीबी, आ जाओ। तुम्हें भूख लग रही थी ना? कुछ खाने का सामान है और कुछ और सामान। और आपका अपनी भूख के बारे में क्या ख्याल है शाह जी, जो किसी कीमत भर नहीं रही है? मुझे देखकर झटका लगा ना आपको? किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ? नहीं। और ये जो खाने पीने की चीजें, कपड़े वगैरह, वो किसके लिए? जाहिर है तुम्हारे लिए। वाह शाह जी, हम तो वाकई असल वाले सैयदजादे निकले जिन पर गैब का इल्म उतरता है। वाह, आपको पहले से मालूम था कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? जब दिल मिल चुके हैं तो सोचें अलग अलग कैसे हो सकती है। आपसे बड़ा एक्टर मैंने नहीं देखा। मेरी मोहब्बत को एक्टिंग कहती हो? दिखावा? दिखावा नहीं, धोखा। धोखा दिया है आपने मुझे, खुला धोखा सुल्तान बख्त। कब तक धोखे देंगे? मुझको, अपने आप को, हम सबको। तुम क्या कर रही हो यहाँ? सालेहा शाह, मेरे ख्याल से हम दोनों को एक दूसरे की हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि शाह जी तो मेरे बगैर नहीं रह सकते। तुम अपना कोई फैसला कर लो। शट अप। ये लक़ब हम दोनों पर फिट होता है अगर हमारा ताल्लुक सुल्तान बख्त के साथ है। तुमने देर कर दी आने में, थोड़ा पहले आती तो अपने अय्याश शौहर की तीसरी, मालूम नहीं होने वाली या हो चुकी, तीसरी बीवी से मिलवाती। तुम क्या कह रही हो? कहानी की डिटेल्स आप अपने इज्जत माब सरताज से अपने बेडरूम की प्राइवेसी में पूछ लीजिएगा। मुझे कुछ जरूरी काम है। बाय। सुल्तान बख्त जी। कहीं जा रहे हो तुम? जी हाँ, एक जरूरी काम है। देखो सुल्तान बख्त, देखें सईदा आपा, इस वक्त कोई नसीहत करनी मत शुरू कर दीजिएगा, मैं लेट हो रहा हूँ। तुम्हारा फिर झगड़ा हुआ उसके साथ रात को? कोई नई बात कीजिए। इसमें नई बात क्या है? तुम जानते हो
कितनी नाजुक हालत है उसकी आजकल। तो क्या करूं? गोद में बिठाऊं, झूले झुलाऊं, पुचकारियां दूं? झूला तो तुम हमें झुला रहे हो, शर्मिंदगी और जिल्लत का। बस तुम उस चुड़ैल हराफा का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते भाई? सैयद आपा, ये मेरी बाहर की जिंदगी है, उसको घरेलू मामलात में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है, और आज के बाद मैं ये जिक्र भी नहीं सुनना चाहता। लेकिन तुम्हारे बाहर के मामलात ने हमारे घर के सुकून को बर्बाद कर दिया। आपके पास कोई और बात है करने के लिए? कोई नई बात? आज पीर हजरत शाह साहब के मजार पे जाना है चादर चढ़ाने। लंगर तो वहां 1 महीने से चल रहा है, लेकिन आज आखिरी तावीज़ के लिए जाना है। ये सब फिजूल बातें आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि तुम्हारा जाना जरूरी है। सालिहा को चेकअप के लिए लेके जाना है, उसका अल्ट्रासाउंड होना, कुछ और टेस्ट भी होना है। तो साथ साथ ये भी पूछ लीजिएगा डॉक्टर से कि सालिहा बेगम इस बार क्या गुल खिला रही है। तुम्हें याद नहीं, पिछले दिनों जब किसी ने उसको बता दिया था कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि उसको लड़की होने वाली है, उसकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। तबीयत खराब ही हो गई थी ना, मर तो नहीं गई थी। मरूंगी भी नहीं, यही रहूंगी और आपकी छाती पे मूंग ढलती रहूंगी, समझे आप? जानता हूं मैं, तुम इतने आराम से मरने वाली हड्डी हो भी नहीं। तुम्हारी ये मनहूस रूह कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, जानता हूं। अच्छा, कोसता हूं उस दिन को जब इस अजाब को बिहा के घर लाया था मैं। अजाब मेरी जिंदगी है जो मैं आपके साथ गुजार रही हूं। आमना, तुम सच कह रही हो? जिन्होंने तुम्हें अगवा किया वो छोटे शाहजी थे? और क्या मैं झूठ बोलूंगी? लेकिन तुम उनकी कैद से इतनी आसानी से निकल गई, मानने वाली बात नहीं है। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा रबिया, अभी तक। वैसे तुम उनकी कैद से निकली कैसे? रबिया, वहां पे कोई लड़की थी, फरिश्ता या पता नहीं कौन थी। मैंने उसको अपना नाम बताया और बाबा साहब का, और उसने मुझे अब्दुल मुबीन का। क्या? हाँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि वो अब्दुल मुबीन को कैसे जानती है। मैंने पूछा भी, मगर हंसने लगी, कहने लगी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो मैं यहाँ आ गई और मैं तुम्हारे भाई को जानती हूँ। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ से फौरन भाग जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना, वरना पत्थर की हो जाओगी। ये कहा उसने तुमसे? वैसे आमना, यकीन नहीं आता कि तुम शाहजी की कैद से इतनी आसानी से निकल आई और घर भी पहुंच गई। रुपया, तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मैं बखैरियत घर आ गई हूँ? प्लीज अम्मी को बुला कर लाओ। वो नहीं आएंगी। क्यों, सो रही हैं? और बाबा साहब ने तो नहीं पूछा मेरे बारे में? तुम्हें पता है आज घर में इतना बुरा हुआ था। वैसे तो कभी भी इस घर में कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? पता है बाबा साहब ने अम्मी को इतना ज्यादा मारा है। क्या? क्यों? और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हम में से किसी पर भी एतबार नहीं है, और जो हशर उन्होंने मास का किया है। आमना, तुम्हें सुहेल मिला? जहन्नुम में गया वो घटिया सुहेल। तुम्हें अभी भी उस धोखेबाज की फिक्र है? आमना, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे अपनी फिक्र है। तुम्हें कैसे बताऊं कि उसका मिलना कितना जरूरी है, वरना। और मास कहता है कि वो शहर छोड़कर चला गया है। To practice their faith, here's a clue as to how things can change on the ground. कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो गई तुम्हारी मॉम के साथ? ये तंज है या कॉम्प्लीमेंट? कितने दिन पहले गए थे अपने घर? याद नहीं। तुम्हारे वालिदैन इसी शहर में रहते हैं ना? तुम्हें क्या उनकी खबरगिरी नहीं रखनी चाहिए? रखता हूँ, जाता हूँ कभी कभार। दिल नहीं चाहता? मेरा दिल क्यों नहीं जाएगा? पता नहीं, तुम्हें पता होगा। अच्छा, तुम एक बार बता रहे थे कि तुम्हारे वालिदैन ने गांव इसलिए छोड़ा क्योंकि शाहजी का तुम्हारी बहन के साथ कोई मामला हुआ था। नैन तारा, बुरी लगी मेरी बात? अगर ये सच हो जाए तो? क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि इतना अच्छा मौसम है, मॉम कमरे में बैठे क्या कर रही है?
मैं भी देखती हूँ। कोई बंदा भेजें जो कि आके हीटर देख ले। सर्दियां शुरू हो गई, कोई हीटर काम नहीं कर रहा। खुदा हाफिज। अरे आओ शरीना बैठो, मैं तुम्हें अभी बुलवाने ही वाली थी। आओ बैठो ना। हाँ हाँ बैठो भाई, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मेरे लिए? खालिसतन तुम्हारे लिए। खैर हम सबके लिए ही है। खैर हमारे लिए इतनी खास नहीं है जितनी शहरीना के लिए खास है। आप लोग साफ साफ क्यों नहीं बताते? मुझे ये फजूल का सस्पेंस बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें मालूम है इस तरह की बातें वो करता है जिसके दिल में कोई चोर हो। क्या मतलब है आपका इस बात से? क्यों परेशान कर रही हो उसे? हुआ क्या है? हुआ ये है कि तुम माँ बनने से पहले ही दादी बन गई। तुम्हें बहुत मुबारक हो, बल्कि शादी से भी पहले। क्या क्या बकवास है ये? बकवास बिल्कुल नहीं है, सही बात है। काजिम शाह के बड़े बेटे के यहाँ बेटा हुआ है, तो हमारी शहरीना का तो पोता ही हुआ ना। ऐसे बताने की क्या जरूरत थी? तो इसमें कोई झूठ तो है नहीं। के लिए कुछ भी नहीं है। तो मत पकाओ, क्या जरूरत है? कैदी को कौन सा 3 वक्त का खाना मिलता है? अम्मा, अम्मा जी। लो, इन्हें भी आ गई हमारी याद। आमना, रबिया, दरवाजा खोलो। अब्दुल मुबीन, अरे बेटा तुम चले जाओ यहाँ से, अब क्या लेने आए हो? अम्मा ये बाहर ताला क्यों लगाया हुआ है? अब सूफी साहब को हम में से किसी पर एतबार नहीं रहा। उन्हें लगता है हम कहीं भाग जाएंगी। तो ये किस तरह की फजूल बातें? अम्मा मुझे चाबी दे, मैं ताला तो खोलूं। मुबीन चाबी वो साथ ले गए हैं। साथ लेकर गए हैं? अच्छा मैं ताला तोड़ने लगा हूँ फिर। अरे नहीं बेटा, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, कहा ना। अम्मा मैं इस तरह यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं ताला तोड़ने लगा हूँ। मैंने कहा ना, तुम्हें मेरी कसम है अब्दुल मुबीन, चले जाओ। अरे सूफी साहब बहुत गुस्से में है बेटा। अम्मा मैं इस तरह नहीं जाऊंगा ना। चले जाओ। अच्छा मैं किसी चाबी वाले को लेकर आता हूँ। ये ताला इस तरह तो नहीं टूटेगा। वो तो मुझे छू भी नहीं सकते, निकालना तो दूर की बात है। मैं आपके लिए दूसरा बेडरूम खुलवाती हूँ। शादी के बाद मेरा हो जाएगा, वो आलीशान बंगले, कोठी, गाड़ियाँ, सब कुछ जिसकी एक लड़की ख्वाहिश करती है। हम दोनों के पास डुप्लीकेट चाबियां हैं उसकी, और कई महीनों से मेरा वहां गुजर भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक मॉम ने कहा कि उन्हें कुछ जरूरी सामान चाहिए वहां से, तो मैं बस यूं समझो कि शायद खुदा को तुम्हारी बहन को बचाना था। सुबह वाली दवा की खुराक तुम दोनों ने इसे नहीं दी होगी, वरना अब तक ठीक हो गई होती। ऐसी चले, उनके पास तो बेटा है ना, बाप के काम कारोबार को देखने वाला।